देखो, जब एकदम से टिकटें आती है तो किसी कार्यकर्ता को लगता होगा ऐसा, लेकिन वो सब कार्यकर्ता एकजुट हो गए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे। कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सारे कार्यकर्ता राजी हैं। हम फुल बहुमत से सरकार बना रहे हैं। 175 प्लस सीटें हमारे राजस्थान में आ रही हैं। होगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2 बजे जीत रही है भाई साहब। कौन कह रहा है अशोक गहलोत? राजस्थान की जनता ये कह रही है कि अशोक गहलोत जी अगर जनता को चाहते हैं, कर्मचारी को चाहते हैं, तो 4 साल 4.5 साल पहले कर देते नहीं। अभी क्यों 2 महीने पहले, 6 महीने पहले क्यों? नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त राजस्थान में है, राजस्थान में चुनाव है। जनता के तो हालांकि बेचैन, नेता बेचैन है, जनता शांत है। अभी चाय की दुकान है, यहाँ पर चाय की जिसका कुछ लोग ले रहे हैं। जो बेचैनी नेताओं में है उनसे भी बातचीत करेंगे। जनता इतनी शांत क्यों है उसके भी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? पवन माउंडिया। पवन जी, क्या दिख रहा है इस बार चुनाव में होने वाला क्या है? इस बार भारतीय जनता पार्टी 175 से ज़्यादा सीटें के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाने वाली है। इतना कॉन्फिडेंस होता तो सांसदों को मैदान में नहीं उतारना पड़ता। सांसद भी कार्यकर्ता ही हैं भाई साहब। हमारे यहाँ सांसद हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, सब कार्यकर्ता ही हैं। कार्यकर्ता का ही भाव रहता है। ये डिमोशन नहीं, आप नहीं मानते? एक सांसद 5 विधानसभाओं में 6 पे राज करके फिर 1 पे सिमटना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा ना कमजोरी दिख रही है बीजेपी को। मैंने कहा ना, हमेशा कार्यकर्ता का ही भाव रहता है। वही काम हमारे प्रधानमंत्री जी भी झाड़ू लेकर झाड़ू लगाते हैं, आप सब देखते हैं। हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी और लगाता है। कभी तो कांग्रेस कैमरा जी भी बोलती है। क्या कैमरा जी भी बोलते हैं कि फोटो के लिए करते हैं सब कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पर उतारे हैं जितने भी काम है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और यहाँ प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है। फिर देखना यहाँ कैसे डबल इंजन की सरकार काम करती है। डबल इंजन की हो, ट्रिपल इंजन भी है जगह जगह, लेकिन हालात ये हो गए कि सांसदों को मैदान में उतारना पड़ा। गहलोत के इतने काम थे कि बीजेपी बेबस है, चुप है, टेंशन में है इस बार। गहलोत के काम तो क्या, गहलोत के तो 5 साल के सारे घोटाले हैं सरकार के अंदर। और सांसदों को चुनाव उतारना आप उस लॉजिक से मत देखो। गहलोत के सामने उतारा हमने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता का समायोजन समय समय पे अलग अलग जगह प्रयोग करती रहती है। उसका अलग जगह उपयोग होता रहता है। लेकिन इस बार तो प्रयोग उल्टा पड़ गया ना, विरोध हो रहा है हर सांसद का। नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है। ऐसी कोई हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं कि अजी विधानसभा छोड़िए, इस पे क्या प्रदेश कार्यालय पे झंडे उठा रहे हैं? आपकी कौन सी विधानसभा को? झोटवाड़ा में हर दिन प्रदर्शन हो रहा है। बाबा बालकनाथ के खिलाफ ऐलान भी कर चुके हैं चुनाव लड़ने का। देखो, जब एकदम से टिकटें आती है तो किसी कार्यकर्ता को लगता होगा ऐसा, लेकिन वो सब कार्यकर्ता एकजुट हो गए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे। कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सारे कार्यकर्ता राजी हैं। हम फुल बहुमत से सरकार बना रहे हैं। 175 प्लस सीटें हमारे राजस्थान में आ रही हैं। जो परंपरा यहाँ पे थी, हर 5 साल में पार्टी, ये सरकारें बदल जाती थी, जनता एक ऐसा निर्णय देती थी। गहलोत कह रहे हैं कि परंपरा इस बार हम तोड़ने वाले हैं। गहलोत साहब तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये परंपरा कायम रहेगी और 2023 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। उसके बाद ये परंपरा टूट जाएगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान में रहेगी लंबे समय तक। इस बार चाहते हैं आप परंपरा उनकी ना बने, परंपरा टूटे ना, जो चल रही है। अपनी सरकार आने के बाद कह रहे हैं कि फिर टूट जाए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में, राज्य में जिस प्रकार के जिन राज्यों में हमारी सरकार है, उन राज्यों में जिस प्रकार काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, निश्चय रूप से राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। पूछेंगे, जनता है, आपकी वोट है, कहाँ मतदान होगा इस बार? हम तो भाजपा के लोग हैं। देखो, अच्छा, पेटेंट भाजपा के लोग हैं, तो भाजपा को ही वोट देंगे। लग रहा है सरकार आ जाएगी इस बार। सरकार आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो 2013 में आई थी उससे कम सीटें आएंगी, लेकिन सरकार आ जाएगी। यानी मानते हैं आप गहलोत जो कह रहे हैं कि मैंने इस बार बम्पर काम किया, वो काम के ऊपर नहीं होता सर, ये काम के ऊपर नहीं मानता मैं। टिकट बंटवारे पे भी कुछ मानता हूँ मैं, लेकिन मेरे हिसाब से 130 से 35 सीटें आएंगी इस बार भाजपा की। बना रहे हो सरकार आप? सरकार तो बन रही है जी, सरकार तो जा रही है। बीजेपी इस बार भी आस पास नहीं है गहलोत के। देखिए, अशोक गहलोत जी ने जो जनता को रेवड़ियाँ बांटी हैं, राजस्थान का युवा हर घर में पढ़ा लिखा है। मीडिया चैनल भी आज घर घर को जो दिखा रहा, टीवी चैनल घर घर में, सोशल मीडिया है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, राजस्थान के जो चुनाव होते हैं उसमें 70% युवा एक भविष्य जो सरकार बनाता है गिराता है, वो युवा का होता है। राजस्थान का युवा इतना नाराज़ है पेपर लीक को लेकर। एक किसान का बेटा पढ़ने के लिए आता है, यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है, उसके माता पिता, उसकी लुगाई ये सोचती है कि हमारा बेटा, हमारा पति अधिकारी बनेगा, टीचर बनेगा, थानेदार, जो भी बनेगा। जब मालूम पड़ता है कि एग्ज़ाम हमारी हो गई हैं, पर हमारा पेपर लीक हो गया रिजल्ट आने से पहले। आज एक फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा लगता है आप भी जानते हो, राजस्थान की जनता जानती है। यार अब तो बीजेपी भी लग रहे हैं कि जब वादा किए थे 14 में आए थे, 19 में फिर आए कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, फला रोजगार देंगे, क्या दिया?
राजस्थान में 3500 रुपये देने वाली कांग्रेस सरकार ने भी कहा था, परंतु राजस्थान का युवा कह सकता है क्या 35 रुपये मिला? हमें तो मिला नहीं, हमने BA MA किया है मैंने भी, मुझे तो 35 रुपये मिला नहीं। पार्टी जगह, परंतु युवा चाहता है कि हमें रोज़गार मिले, हमें बेरोजगारी भत्ता मिले, परंतु हमें तो 35 रुपये ना मिला। हमने 2 बार फॉर्म भरे तो एग्ज़ाम ही रिजेक्ट हो जाती हैं। परंतु राजस्थान में जो भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बलात्कार जो है, राजस्थान की जनता समझदार है। आने वाले समय में लगता है इस बार कुछ होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2 बजे जीत रही है भाई साहब। कौन कह रहा है अशोक गहलोत? राजस्थान की जनता ये कह रही है कि अशोक गहलोत जी अगर जनता को चाहते हैं, कर्मचारी को चाहते हैं, तो 4 साल 4.5 साल पहले कर देते नहीं। अभी क्यों 2 महीने पहले, 6 महीने पहले क्यों जी भाई साहब? बीजेपी के पास कैंडिडेट तो है नहीं, सांसदों को मैदान में उतार दिया, कुछ और भी कह रहे हैं अगली लिस्ट आएगी तो और भी सांसद होंगे। बीजेपी के पास तो बड़ी लिस्ट है, कार्यकर्ताओं की हैसियत है। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष भी विधायक का चुनाव लड़ सकता है, सांसद का चुनाव लड़ सकता है। सारे मंडल अध्यक्ष सब त्याग पत्र दे रहे हैं, जब ऐसे ऐसे चुनाव लड़ा रहे हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट नहीं, सांसदों को उतार दिया है, तो नाराज होकर कई सारों ने त्याग पत्र भी दिए। ये घर में शादी होती है ना, एक परिवार में जब भी समस्या आ जाती है, लेकिन ये समस्या स्थायी नहीं रहती। शादी का जो आप वो दे रहे हैं उदाहरण, ये गहलोत भी दे रहे हैं, कांग्रेस भी दे रही है कि बिना दूल्हे के चुनाव लड़ रहे हैं। ये बारात कहाँ जाएगी जब दूल्हा ही नहीं है कोई? आपके पास तो चेहरा ही नहीं है कोई। नहीं, कोई विजन ही नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास विजन नहीं है, वो सही कर रही है। विजन अगर विजन दे दिया 2030 का भी, और चेहरा खुद गहलोत हैं। आपके पास बताओ चेहरा कौन है? यहाँ तो बहुत चेहरे हैं, हर कार्यकर्ता जो है चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है, कमल का निशान ही बहुत बड़ा चेहरा है हिंदुस्तान में। सारे चुनाव अब मोदी के भरोसे ही लड़े जाएंगे क्या? मोदी जी है तो मुमकिन है, भरोसा क्या? मुमकिन है। मोदी जी के भरोसे ही नहीं, मोदी जी है तो मुमकिन है। 370 हटना मुमकिन है, राम मंदिर बनना। वोट चल रही है अंदरूनी, वसुंधरा को कह रहे साइड किया जा रहा है, उनके जो उनके नज़दीकी लोग थे उनके टिकट काट दी जा रही है। वसुंधरा जी को आप कह सकते हो या फिर जो है गहलोत जी कह सकते हैं। आप ही की पार्टी की नेता है अनीता जी, उनका टिकट कटा। उन्होंने खुद कहा कि मैं उस वसुंधरा गुट की थी इसलिए मेरा टिकट काट दिया गया। अभी जो टिकट दिया है किसी अमेरिका से लाके थोड़ी दिया, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को दिया है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिया है, नेताजी की जगह भी दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक विपक्ष भ्रम की बातें करे, ये भ्रम टूट जाएगा। ये जो है संस्कृति तोड़ने की बातें करने वाले लोग, इनका भ्रम बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, टेंशन में बीजेपी है, सांसदों को मैदान में उतारना पड़ा सांसदों को। नहीं, देखिए क्या इन पे विश्वास नहीं था? जो विधायक 3-3 बार के विधायक जीत रहे थे, राजवी जी, उनका टिकट काट दिया। नरपत सिंह जी राजवी हमारे पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता भी हैं। नरपत सिंह जी राजवी का जो टिकट काटना था ये बड़ी बात नहीं है, क्या पता दूसरा जगह मौका मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए उनको। मैं बहुत उदाहरण देता हूँ, हमारे मदन लाल सैनी जी थे। मदन लाल सिंह का कोई दायित्व नहीं था, जब आया था उनका समय, जब पार्टी जब ध्यान रखती है तो मदन लाल सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष। मैंने ये सीट है ना, मैंने तैयार करके दी। कांग्रेस जीतती थी हमेशा, बीजेपी को मैंने तैयार करके दी, लगातार इतनी मेहनत 15 वर्षों में की, उसके बाद मुझे छीना जा रहा है। देखिए, नरपत सिंह जी हमारे सम्माननीय आदरणीय हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी में जो पहचान होती है, जो सीट निकलती है, वो कमल के फूल की वजह से निकलती है। कुछ उदाहरण और बता देता हूँ आपको। अगर किसी नेता का ये गर्व हो कि मैंने ऐसा कर दिया, तो मैंने बहुत से नेता देखे हैं जिनकी जमात जब्त हुई है। मैं ये नहीं कहता बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पार्टी की वजह से ही राजस्थान की जनता उसको चुनती है। आज मैं हूँ, मेरी पार्टी की वजह से मेरी पहचान है। बाकी मेरे जैसे राजेंद्र तिवारी बहुत रहते राजस्थान में। आज मैं भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मेरी बाप है, जो भी है। राजस्थान में आने वाले चुनाव में आप देख लीजिए, आप भी हैं, रहोगे मीडिया वाले भाई, आप इनको समर्पण की विद्या सिखा रहे हो। आप जिनके टिकट कट गए कि त्याग बलिदान सब चलता है इस पार्टी में, चुप बैठ जाओ। नो। नरपत जी को 3 बार मौका दे दीजिए। नरपत जी हमारे सम्माननीय है। नरपत जी को क्या पता हम और अच्छा चीज़ दे सकते हैं। कुछ कांग्रेस वाले लोग, कुछ हमारे मीडिया वाले भाई हैं जो बड़ा चढ़ा कर रहे हैं। नरपत सिंह को अच्छा कुछ दायित्व मिल सकता है, आप इंतजार करिए। नरपत जी हमारे सम्माननीय है, हमारे आदरणीय है। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। राजस्थान कांग्रेस सरकार घबरा हुई है। आप देखिए कांग्रेस में कौन है? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। बताओ चौथा आदमी। घबराए तो आप हो, एक लिस्ट जारी करके टेंशन में है, दूसरी लिस्ट का नंबर भी नहीं अभी। केवल हमने जो सर्वे किया गया है, सर्वे के आधार पर टिकट वितरित किए गए हैं। रही विरोध किए, 2-4 दिन देखो गुस्सा आता ही है, 2-4 दिन गुस्सा आता ही है। आपको लगता है शांत हो जाएगा? हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे बड़ों का सम्मान करती है।
बड़े जो कह देते हैं हमारे कार्यकर्ता वो नहीं है हवाई फायरिंग, हमारा कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, पार्टी को माँ मानता है, ऐसे हम जितने भी नाराज़ चल रहे हैं उनके लिए कमेटी बना दी गई है जिसमें कैलाश जी, रुका सिंह लाखोट जी, पंचर्या जी हैं। उन सबको हम समझाएंगे, वो हमारे घर के मेंबर हैं, वो हमारे घर के सदस्य हैं, हम उनको समझाएंगे, वो हमारी बात को बिल्कुल मानेंगे, ये हमें विश्वास है। तो ये तमाम लोग यहाँ पर थे। हालांकि ये सभी कार्यकर्ता बीजेपी के, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो टिकट कटे हैं उनको मना भी लिया जाएगा और सरकार पूर्ण बहुमत से इस बार बनेगी, क्योंकि गहलोत ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो इस बार रिपीट कर सके। जो परंपरा है वो जारी रहेगी और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। मैं कुलदीप सिंह अपने सहयोगी अंकित के साथ जयपुर से।